मेरे प्यारे भाई लोग, मेरे प्यारे बहन लोग, हम मानते हैं आप लोग हमको एक जवाब देगा। अभी देखो कितना मुल्क में प्रॉब्लम था, कितना और कितना कितना मुल्क में हमने नाम बोलेगा कि ये जो मैं खबर बताने वाला हूँ ये कोई डराने वाली खबर नहीं है, या मैं आपको डर दिलाने के लिए खबर नहीं बता रहा हूँ, ये रियलिटी बता रहा हूँ। और अगर आप यूएई के अंदर काम कर रहे हो, दुबई के अंदर काम कर रहे हो, तो इस न्यूज़ को, इस खबर को एक कामगार होने के नाते वीडियो ज़रूर देख लेना, नहीं तो आज न कल इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। मात्र 15 दिन अगर ये युद्ध रुक जाता है तो इतना बुरा हाल हो जाएगा कि इसका कोई हिसाब नहीं। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूँ ये रियलिटी बताने वाला हूँ। मुझसे लाखों लोग जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं कि मैं कहीं से भी उठ के आपको न्यूज़ बताने लगा। लाखों लोग जुड़े हुए हैं, इस बेस पर मैं आपको ये अपडेट को, ये खबर को बताने वाला हूँ। और जो गल्फ़ न्यूज़ का भी मैं रिपोर्ट दिखाने वाला हूँ, जो अपडेट आई है, जो खबर आई है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना। और अगर आप अजमान से देख रहे हो, फुजेरा से, शारजा से, या फिर अबू धाबी से, दुबई से, उमल खुन से, कहीं से भी, आलन से, कहीं से भी देख रहे हो इस वीडियो को, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप वहाँ की स्थिति ज़रूर बताना। क्योंकि आप तक अगर न्यूज़ नहीं पहुंच रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि हमले रुक गए हैं, अटैक नहीं हो रहा। पहले आपको ये गल्फ़ न्यूज़ का रिपोर्ट पहले दिखा रहा हूं, तब एक्चुअली समझ में आएगा। क्योंकि अगर कोई हमला अबू धाबी के अंदर होता है तो आप अजमान में बैठे हो तो पता शायद नहीं चलता। पहले क्या होता था कि तुरंत सोशल मीडिया पे न्यूज़ आ जाता था, कोई फेसबुक पे डाल देता था, कोई टिकटॉक पे डाल देता, कोई इंस्टाग्राम पे डाल देता था। लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ है। जब से गवर्नमेंट ने एक्शन लेना शुरू कर दिया, गवर्नमेंट क्लियरली बोला है कि जो ऑथराइज न्यूज़ चैनल है वही ये चीज़ को बता सकता है, वही ये रिपोर्टिंग कर सकता है। और जैसा आपको मालूम है, दुबई में, यूएई में या तो इंग्लिश चैनल है और नहीं तो फिर अरबिक चैनल है, और आप तक पहुंचता नहीं है। जो भी हिंदी चैनल था वो सोशल मीडिया के थ्रू, छोटे मोटे चैनल, वही आपको रिपोर्ट देते थे, तब आपको पता चलता था। इसलिए आपको लगता था और लगता है कि युद्ध खत्म हो गया। ऐसा नहीं है। पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाने वाला हूँ, उसके बाद जो खबर है, जो न्यूज़ है, वो भी आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। पहले ये आप रिपोर्ट देखें। ये खुद आप देख सकते हो यूएई में जो अभी तक है, आज का दिन यानी 6 तारीख को मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, उससे आपको बता रहा हूँ, क्योंकि एक दिन पहले का ये रिपोर्ट है। 19 ड्रोन से हमले किए गए हैं और 14 मिसाइल मारे हैं। समझ सकते हो, 19 ड्रोन से हमले किए गए हैं और 14 मिसाइल मारे गए हैं। और अब तक जो इंजर्ड हुए हैं, 221 लोग इंजर्ड हुए हैं। ये यूएई गवर्नमेंट ने डेटा खुद दिया है। तो समझ सकते हो एक एक दिन में कितने मिसाइल, कितने ड्रोन वहाँ से ईरान के तरफ से आ रहा है। जबकि यूएई सुरक्षा दल काफ़ी स्ट्रांग है, जो भी मिसाइल और ड्रोन आ रहा है उसे मार कर गिरा दिया जा रहा है। लेकिन वहाँ से जो मलबे वगैरह गिर रहे हैं उसके वजह से आग कहीं कहीं पे लग रहा है। जबकि ईरान ने क्लियरली बताया था कि जो भी है अमेरिकन, कोई भी बड़ी कंपनी यहाँ पे, जैसे एप्पल है और भी माइक्रोसॉफ्ट है, बहुत सारे कंपनी है जो अमेरिकन कंपनी दुबई के अंदर है, उनका ऑफिस है, या फिर अगर प्लांट वगैरह में अमेरिकन जो इन्वॉल्वमेंट अगर है उसमें, तो कभी भी वो ईरान वहाँ पे अटैक कर सकता है। इसलिए बताया भी गया था कि अगर जितना अटैक यूएस करेगा ईरान के ऊपर, ईरान अपने पड़ोसियों पर, जहाँ भी अमेरिकन लोग हैं वहाँ पे हमला करेगा, और अमेरिकन के चक्कर में बाहरी लोग भी मारे जाएंगे। तो ये यूएई ने खुद इस रिपोर्ट को साझा किया है और बताया। तो समझ गए आप कि अभी भी कोई हमला रुका हुआ नहीं है। आप तक न्यूज़ नहीं पहुंचा तो इसका मतलब ये नहीं है। अब हो गया रियलिटी की बात, क्योंकि बहुत सारे कंपनी, पहले तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपकी कंपनी इस तरह का स्टेप उठाई है कि नहीं। 3 इसमें स्टेप उठाए। या तो कंपनियां लोगों को इमरजेंसी छुट्टी भेज रही है, पहला। या तो कंपनी क्या कर दी है कि रूम में ही बैठा दी है, बोल रहे कि हमारे पास अभी काम धंधा नहीं है, कोई मटेरियल का इशू दे रहा है, कोई कुछ और प्रॉब्लम दे रहा है, कोई बोल रहा है हमारे पास काम नहीं है। दूसरा इसमें बताया जा रहा है कि बहुत सारे कंपनियां ओवर टाइम बंद कर दिया है। यानी जो 2 घंटा 3 घंटा ओवर टाइम एक्स्ट्रा चलाती थी, तो ज़्यादातर कंपनियां क्या कर दिया है कि 8 घंटा ड्यूटी, यानी वो सोच रहे हैं कि जो हमारा काम है वही धीरे धीरे आराम से चलता रहे। तो इस तरह का यूएई के अंदर कंडीशन चल रहा है। तो आपकी कंपनी में अभी प्रेजेंट टाइम में स्थिति क्या है, क्योंकि मोहरे से जितने भी कंपनियां हैं, सारे कंपनियां ने, 90% कंपनियां ने अपील किया है कि हम या तो कामगारों को सैलरी नहीं दे सकते हैं, और नहीं तो हमें इमरजेंसी छुट्टी भेजना पड़ेगा। अब मोहरे ने क्लियरली बताया है कि कोई भी कामगार को अगर ज़बरदस्ती कोई कंपनी इमरजेंसी
छुट्टी भेज रही है या उसको सैलरी नहीं दे रही है, तो उस कंडीशन में कंप्लेन करने का रास्ता खुला हुआ है। 80084 पे कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकते हो। लेकिन कंपनियों को भी वार्निंग दिया गया है मोहरे की तरफ से कि अगर आपके पास काम नहीं है या फिर आपके पास क्या प्रॉब्लम के वजह से आप जो कामगारों को इमरजेंसी छुट्टी भेज रहे हो या उनका सैलरी कम कर रहे हो या सैलरी नहीं दे रहे हो, उसका रीज़न देना पड़ेगा। ऐसे नहीं आप अपने मर्जी से कोई भी कानून का जो है उल्लंघन नहीं कर सकते हो। अब जैसा आपको मालूम है कि सरकार बोल रही है कि हाँ वहाँ पे खाने पीने का सामान जो है उसका रेट ज़्यादा नहीं है, लेकिन रियलिटी कुछ और है। मुझे मालूम है कि बहुत सारे सुपरमार्केट में या बकाला वगैरह में अगर आप जाओगे तो पहले से 1.5 गुना दाम बढ़ गया है। जो कामगार 150, 200, 300 धर्म में खाना खा लेता था उसे अब 500 धर्म देना पड़ रहा है, और यह दिन दिन बढ़ते जाएगा, क्योंकि ना ईरान झुकने का नाम ले रहा है ना यूएस झुकने का नाम ले रहा है। इस वजह से हालात और भी बुरा होते जा रहा है। तो सोच समझ के डिसीजन आप लेना, आपके ऊपर डिसीजन छोड़ रहा हूँ, क्योंकि आपकी हालात आपको पता है, हमें पता नहीं है कि आप किस सिचुएशन में पड़े हुए हैं। लेकिन कहने का मतलब है कि आप अपडेटेड रहें। कोई भी न्यूज़ आएगा, कोई भी अपडेट आएगा मेरे चैनल पर सबसे पहले मैं आपको देता रहूँगा, क्योंकि जैसे इन्फॉर्मेशन मिलता है मैं सोचता हूँ आपके साथ ये वीडियो शेयर करूँ ताकि आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि लोगों तक इन्फॉर्मेशन मिले और उनको ऐसा लगे कि हाँ शायद युद्ध ख़त्म हो गया है। तो ऐसा नहीं है, लगातार अभी भी हमले हो रहे हैं और जो यूएई गवर्नमेंट जो है उस हमले को रोक रही है। आने वाला दिनों में देखो क्या हालात बनता है, मैं अपने चैनल के माध्यम से आप तक ज़रूर इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।